की मौत हो गई, वहां 100 लोगों से दुश्मनी हो गई, वहां लैंड माफिया है, वहां ड्रग्स माफिया है, वहां ड्रग का व्यापार होता है, वहां वहां टॉर्चर सबको करते हैं, वहां पूरे हिंदुस्तान दुनिया के अंदर लोगों को किडनैप करने की बात होती, किसी ने उसको मार दिया होगा, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ये ट्रूडो अपने ऊपर से बात निकाल करके हमारे पे डालना चाहते हैं, हिंदुस्तान का उससे कोई तल्लुक नहीं। ये पूछना चाहता हूं मैं। आपने भी सुना होगा कि कई ऐसे खालिस्तानी जो एंटी इंडिया मूवमेंट के लिए जाने जाते थे, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी, उनमें से कुछ एसिनेट भी हो गए, मारे गए। उसको लेकर खबर यह आ रही है, कनाडा के अब पीएम भी एक जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसको लेकर कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जरिए भारत सरकार यह काम करवा रही है। आपके पास क्या इनपुट है? क्या वाकई में रॉ ने लॉरेंस को कोई ठेका दे रखा है मारने के लिए लोगों को, या क्या खेल है ये कि लॉरेंस का नाम नहीं बार बार क्यों आ रहा है इसमें? नहीं, हम क्यों मान लें? जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा हम क्यों मान लें? जब ऐसी है ही नहीं तो हम क्यों मान लें? क्या भारत देश अपने देश के अंदर ऐसी चीज कराएगा? भारत देश हमेशा चाहेगा मेरा भारत सुरक्षित रहे, मेरे भारत में अमन शांति रहे। अब पाकिस्तान के अंदर परमजीत सिंह पंजवड़ को मारा गया, जिसने मेरे ऊपर भी हमला किया था, वहां को लाख होगी, वहां को उनकी लड़ाई होगी। क्या वहां किसी ने उसको मार दिया? हिंदुस्तान की जिम्मेदारी क्यों? अब जाके यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान होता, कांडा के ढांडा को उसको, वो मर गया अस्पताल के अंदर, हार्ट अटैक से मर गया, बीमारी से मर गया, हिंदुस्तान बीच में कहां से आ गया? निज्जर की मौत हो गई, वहां 100 लोगों से दुश्मनी हो गई, वहां लैंड माफिया है, वहां ड्रग्स माफिया है, वहां ड्रग का व्यापार होता है, वहां वहां टॉर्चर सबको करते हैं, वहां पूरे हिंदुस्तान दुनिया के अंदर लोगों को किडनैप करने की बात होती, किसी ने उसको मार दिया होगा, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ये ट्रूडो अपने ऊपर से बात निकाल करके हमारे पे डालना चाहते हैं, हिंदुस्तान का उससे कोई तल्लुक नहीं। हाँ सर, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो ठीक है कि चलिए वो एलिगेशंस लगा रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार को भी थोड़े सख्त कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह के जो खालिस्तानी मूवमेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं उसको कर्ब किया जा सके? भारत सरकार को क्या ये डर है? क्या सिख कम्युनिटी से पहले ये आवाज आने का इंतजार कर रही है सरकार, तब जाके सरकार आगे बढ़ेगी? अरे कितना इंतजार करेंगे जनाब, कितना इंतजार करेंगे? किसान आंदोलन ने क्या किया? क्या पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या केरला के अंदर किसान आंदोलन है? क्या यूपी के अंदर नोएडा के अंदर आप बैठे किसान आंदोलन है? क्या हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन है? क्या राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन है? पंजाब में ही किसान आंदोलन क्यों? इंक्वायरी करे साहब सरकार, एनआईए इंक्वायरी करे, किन के बच्चे विदेशों में, कौन फंडिंग करता है? बड़े बड़े ट्रैक्टरों पे एयर कंडीशन लगा करके वहां बैठे हैं, और रोज हम कभी ट्रेन रोक देंगे, कभी डेवलपमेंट रोक देंगे, कभी सड़कों का निर्माण रोक देंगे। आज पूरे देश में देखो सड़कों का निर्माण, हमने नहीं सोचा था अपने जीते जी देखेंगे। आप पंजाब के अंदर सड़कों का निर्माण रोक देते हैं, रोज धमकियां देते हैं, और फिर जब सिंधु बॉर्डर के ऊपर आप बैठते हैं तो वहां खालिस्तान के नारे लगते हैं। उस वक्त क्यों नहीं किसान नेताओं की आवाज उठती? कभी सिद्धू बॉर्डर के, शंभू बॉर्डर के ऊपर, कभी सिद्धू बॉर्डर के ऊपर किसी का हाथ काट देते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कोई सिख कौम से आवाज नहीं उठती। अरे सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए थी, सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए है। और वो सिख कौम आज से कई वर्ष पहले माँ कहती थी मेरे दो बेटे, एक मेरा बेटा सरदार होगा। माँ कहती थी ट्रेन के अंदर मेरी बेटी मेरे साथ है, सरदार भाई बैठा है, अब मुझे को खतरा नहीं। आज हमारी पगड़ी से लोग डरते हैं, बुरा ना ना, आज हमारी पगड़ी से लोग डरते हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, हमें फक्र होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म का देश है, हम अपने आप को फक्र महसूस करें, हम भारतीय हैं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाता हूँ, मुझे फख्र है हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, किसी कौम और किसी मजहब का हो, कहता ये भारतीय आ गया। मेरी पहचान, अगर भारत लोगों ने मुझे मेरी पहचान भारतीय दी है, फिर मेरी पगड़ी की शान है, तो दूसरे क्यों ना बनाए? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ है, ਅਸੀਂ जी, तो ਅਸੀਂ खालिस्तान बनने दिया तुम्हारा, या खालिस्तान तुम्हारा बनने देंगे? उठे सिख कौम से आवाज, उठे सिख धर्म के गुरुओं से आवाज। हल्का सा गलत बोल दिया और हंगामा, उसने तो ये बोल दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, आओ, मैं इनकी हकीकत एक एक को, अच्छे को भी बुरे को जानता हूँ। अपनी जिंदगी का बचपन, अपनी जिंदगी की जवानी
जिंदगी के जख्मों से, अस्पतालों से। आज भी मैं एक एक इनकी हकीकत जानता हूं, इनके दम क्या है। बस इको ही है, असीता मार देने हैं, हम तो बम्बों से उड़ा देंगे, और यही रह गया। मार दो, मार दो, मार के क्या करोगे, मार दो यार। पर भारत के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। पन्नू, मेरी बात याद रखना, कि तेरे में दम है ना, टुट्टर से आदमी, तेरे में दम है ना, आजा आजकल के आपके चैनल में 1-to-1 बहस कर ले। पहले तुम्हें टाइम, फिर मेरा टाइम। मैं हार जाऊं या मैं कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा। कौन से खालिस्तान, कनाडा में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, यूके में जाके, यूएसए में जाके, कनाडा कनाडा में जाके खालिस्तान की मांग करते हो? आओ ना यहाँ पे, खालिस्तान की मांग करो। आप कैमरे लेके जाइए, गुरुद्वारा के अंदर पूछो खालिस्तान चाहते हैं, कोई सरदार कह दे कि मैं खालिस्तान चाहता हूं, मुझे पकड़ लेना है। 5-7-10 लुट्टू से होंगे जो कह देंगे। कौन खालिस्तान चाहता? पर डर के मारे कई लोग बोलते नहीं है। पर अंदर किसी के खालिस्तान नहीं, अंदर उनके ये गुरु महाराज का पवित्र स्थान है। सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे मैं लूंगा। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप पर भी जो इन लोगों ने जो टेरर अटैक्स किए, उसमें से कुछ लोग एसिनेट हो गए पाकिस्तान में, और अब एक बार फिर आप खालिस्तान की आवाज उठती हुई सुनाई पड़ रही है कनाडा के अंदर से। इसके पीछे पाकिस्तान भी है। कैसा लगता है कि आप पर हमला करने वाले लोग मारे गए हैं? उसको लेकर क्या थॉट्स हैं आपके? और खालिस्तान की मांग करने वालों को क्या है आपका जवाब? देखो जी, इन्होंने 14 बार हमले हुए के तो चले गए। देवेंद्र पाल भुल्लर जाके दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था मेरे ऊपर, रायसीना रोड के अंदर 35 लोग शहीद हुए। अब वो परोल पे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी फांसी से बचा देती है। हर पॉलिटिकल पार्टी फांसी से बचा देती है, चाहे हम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, हर पार्टी बचा देती है। हम अकेले हैं। हम बार बार यही कहना चाहेंगे, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को एक बात कहना चाहूंगा सबको, गंदी राजनीति मत करो। जहां राष्ट्र का सवाल आ जाए, जहां देश को तोड़ने की वो बात करने वाला हो, उस पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। उस वक्त वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। पर हिंदू के कभी टुकड़े होने के बाद हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब, भारत तक से बातचीत करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया और खालिस्तानियों को और पन्नू को सीधी चेतावनी भी दी है